नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ठीक है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक थ्योरम एंड प्रूफ इन अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफिकल सिस्टम। मतलब इसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और थ्योरम्स का यूज़ करके ज्योग्राफिकल सिस्टम को समझा जाता है। ठीक है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी बिफोर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन literally is literary, descriptive, analytical, qualitative, philosophical course, lack of scientific facts। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो आया है, इसके पहले क्या होता था कि ज्योग्राफी, जो नेचर ऑफ ज्योग्राफी था, उसको समझने के लिए ऐसी मतलब अपने मन से लिख देना कुछ भी, ठीक है, फिलोसफिकल कोर्स दे देना, ठीक है, बिना कोई साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पे कुछ भी कह देना, कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे देना, ये हुआ करता था। ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आने के बाद में मैथमेटिक्स, डेटा, स्टेटिस्टिक्स, इन सब चीज का यूज किया गया, प्रूफ्स का यूज किया गया। ठीक है। अब ये जो क्वांटिटेटिव है, ये क्या होता है? ठीक है। क्वांटिफाई मतलब हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सब का यूज करके ज्योग्राफी को समझा गया। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब टू काउंट, टू मेजर, मतलब उसको एक मेजर करने का काम किया गया। ठीक है। क्वांटिफिकेशन मतलब ज्योग्राफिक डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, फैक्ट्स, कंक्लूजन, मतलब ये हाउ व्हेन करके डेटा का यूज करके आखिरी में कंक्लूजन निकाला गया। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है। क्वांटिफाई, क्वांटिटी, क्वांटिफिकेशन। ठीक। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो है दो प्रिंसिपल पे बेस है, पॉजिटिविज्म और फंक्शनलिज्म। ठीक। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये अलग ही फिलोसफी है, उसको प्रिंसिपल है, उसको अलग सा एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन मेथड्स क्या क्या है? स्पेशियल एनालिसिस, लोकेशनल एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस। ठीक है। It was I. Bruton who published research paper The Quantitative Revolution and Theoretical Geography in 1963। ठीक है। आई ब्रूटन जो थे, उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी इन 1963। ठीक है। इसी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को बताने के लिए। ठीक है। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो है, उनका उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू टू चेंज डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर्स ऑफ ज्योग्राफी इनटू साइंटिफिक वन। मतलब जो अपने से कुछ भी लिख दिया है उसको डेटा या साइंटिफिक या एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो किया गया उससे रिप्लेस करना। ठीक है। दूसरा क्या है? टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द स्पेशल पैटर्न ऑफ ज्योग्राफिकल फेनोमिना। भाई ये जो आपका जो भी ज्योग्राफिकल इवेंट हुए हैं किसी जगहों में, उसको एक्सप्लेन करना, उसको इंटरप्रेट करना, ये काम है। ठीक है। और क्या काम है? टू यूज मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक, टू मेक प्रिसाइज स्टेटमेंट अबाउट लोकेशन ऑर्डर। ठीक है। किसी चीज को लेके एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताना, क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है। टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड फॉर्मुलेट मॉडल थ्योरीज एंड लॉ फॉर एस्टिमेशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है। मतलब फॉर्मूला और थ्योरी और लॉ निकालना। ठीक है। ये है आपका क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। छठवां ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई द आइडल लोकेशन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसा जगहों को खोजना, ऐसा आइडियल लोकेशन खोजना जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है। फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल्स एंड थ्योरीज दे मेड सर्टेन एजम्पशन। ठीक है। अब जो भी मॉडल्स या थ्योरीज लाए जा रहे हैं उसके लिए इन्होंने बोला कि कुछ एजम्पशन मानना पड़ेगा। ठीक है। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन अगर करना है, या क्वांटिटेटिव अगर एनालिसिस अगर आपको करना है, तो उसके लिए मतलब कोई भी मॉडल या फॉर्मुलेशन करना है तो उसको उसको बनाने से पहले आपको कुछ एजम्पशन करना होगा। ठीक है। तो पहला चीज उन्होंने ये कहा कि मैन इज ए रैशनल पर्सन हु ट्राइज टू ऑप्टिमाइज हिज प्रॉफिट। रैशनल पर्सन मतलब आदमी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देख रहा है। ठीक है। उसको इमोशन, वैल्यू, ये सबसे कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ प्रॉफिट देखेगा। ठीक है। दूसरा एजम्पशन ये मानना है, बोल रहा है कि ही हैज इनफाइनाइट नॉलेज ऑफ हिज स्पेस, कि भाई उसको अपने स्पेस का बहुत नॉलेज है। ठीक है। तीसरा, स्पेस इज एन आइसोट्रॉपिक सरफेस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑल एरिया इज होमोजेनस। मतलब आइसोट्रॉपिक सरफेस का मतलब ये होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे रिसोर्सेज जो है
बहुत सारा है और बराबर है, ठीक है, ये मान के चलो, ऐसा एजम्पशन लेके चलना है, ठीक है। नो प्लेस फॉर नॉर्मेटिव क्वेश्चन मीन्स मतलब ऐसे नॉर्मेटिव क्वेश्चन मतलब जो सोशल वैल्यूज हो गए, ह्यूमन वैल्यू हो गए, उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, उसको आपको लेके नहीं चलना है, ठीक है। या जो भी कल्चरल वैल्यू है उसको हम नहीं मानेंगे, ऐसा एजम्पशन करके चलना है, ठीक है। ये क्यों एजम्पशन कर रहे हैं? ताकि फॉर्मूला या जो थ्योरी है उस मॉडल के लिए फॉर्मुलेट कर सके, ठीक है। और क्या एजम्पशन करने बोला है? फोकस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योग्राफिकल पैटर्न, ठीक है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे ही फोकस करना है हमको, ठीक, ये कहा गया, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटेटिव मेथड जो भी है इसका फायदा क्या है, ठीक है। पहला चीज फायदा ये है कि बेस्ड ऑन इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब वही एक्सपेरिमेंट करके जगह जगह में जाके डेटा का यूज करके साइंटिफिक मेथड से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अच्छा बात है किसी भी ज्योग्राफी को समझने के लिए, ठीक है। हेल्प इन रिड्यूसिंग मल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डेटा एंड फैक्ट्स टू मैनेजेबल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत सारा मल्टीपल जो ऑब्जर्वेशन डेटा है उसको भी थोड़ा सा कम करता है, रिड्यूस करता है, और जो भी मैनेजेबल नंबर ऑफ फैक्टर है उस पर डिपेंड करवाता है, ठीक है। हेल्प इन एस्टिमेशन, इंटरपोलेशन, सिमुलेशन ऑफ डेटा विच आर नेसेसरी फॉर फॉरकास्टिंग, ठीक है। मतलब साथ ही साथ ये जो क्वांटिटेटिव मेथड है ये मदद करता है हमको एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है, क्या चीज को? डेटा, सिमुलेशन, इंटरपोलेशन, इसका यूज करके ताकि हम फोरकास्ट कर सके, भविष्य जान सके, ठीक है। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करके या डेटा निकाल के जो भी चीज मिला उसका यूज करके आप फ्यूचर डिसाइड कर सको, फ्यूचर नहीं मतलब आगे क्या होगा ये डिसाइड कर सको, तो ये इसका एक मेरिट है इस क्वांटिटेटिव मेथड का। चौथा मेथड क्या है, मेरिट क्या है, इसका फायदा क्या है? प्रोवाइड फ्रेमवर्क विद इन विच थियोरेटिकल स्टेटमेंट कैन बी फॉर्मली प्रेजेंटेड, मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करता है जिससे हम जो भी थियोरेटिकल स्टेटमेंट है उसको फॉर्मल तरीके से प्रेजेंट कर सके, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने तरीके से लिख दिए, कोई उसका कोई सिस्टमेटिक मेथड नहीं है, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है, वो चीज नहीं। तो ये क्वांटिटेटिव मेथड से ये 4 मेरिट्स पूरे होते हैं, ठीक है। अभी जो क्वांटिटेटिव मेथड जो है ना, ये इसका डीमेरिट्स क्या है इसको जान लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म फॉलोइंग द मेथडोलॉजी ऑफ स्पेशियल साइंस एंड दस रिड्यूसिंग द सब्जेक्ट टू स्पेस ज्योमेट्री मींस रिलेशन टू ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये पॉजिटिविज्म का जो फिलोसफी है उस पर ज्यादा सोर्स दे यानी कि ज्यादा निर्भर है, ठीक है, ना कि ये स्पेस ज्योमेट्री को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा, मतलब ये ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिश्ता है उसको ज्यादा ये भाव नहीं दे रहा, उसको ज्यादा ये अहमियत नहीं दे रहा, ठीक है। दूसरा ये डिमेरिट ये है कि पॉजिटिविज्म जो है आगे का जो इसके ऊपर भी मैं बोल रहा हूँ कि आगे एक सेपरेट लेक्चर है उसको अच्छे से और समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा ये है कि लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री विच वॉज एडवोकेटेड बाई क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन वॉज नॉट एन एक्सेप्टेबल लैंग्वेज टू एक्सप्लेन ज्योग्राफी, मतलब जो भी लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, जो भी लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में यूज किया जा रहा है वो ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तीसरा डिमेरिट ये है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का, ये कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन फोकस्ड ऑन लोकेशनल एनालिसिस विच प्रमोट कैपिटलिज्म, मतलब ये सिर्फ किसी लोकेशन को एनालिसिस कर रहा है, किस लिए? ताकि कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। वो ज्योग्राफी इसलिए नहीं समझ रहा है कि नेचर और एनवायरनमेंट का रिश्ता क्या है, नहीं, वो ये देखने के लिए कि भाई वहां पे कैपिटलिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए, तो ये इसका एक तीसरा डिमेरिट है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का। चौथा क्या है? लेस स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इट फोकस ऑन कैपिटलिज्म प्रॉफिट, सो फॉर प्रॉफिट मोर मशीनरी यूज, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है ये क्या कर रहा है कि ये फोकस कर रहा है कैपिटलिज्म पे, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले वाले पॉइंट में बता दिया, ठीक है, और सिर्फ फोकस कर रहा है प्रॉफिट पे, ठीक है। और कैसे हम मशीनरी का यूज करके, मोर मशीनरी का यूज करके प्रॉफिट कमा सके, ठीक है, ये फोकस है इस क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का, क्वांटिटेटिव मेथड का। तो ये इसके 4 डीमेरिट्स हो गए, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने बताया था कि 3 इस पे और मेथड है। ये 3 मेथड क्या है? स्पेशियल एनालिसिस, लोकेशनल एनालिसिस और सिस्टम एनालिसिस। इसको भी मैं आपको इसी लेक्चर में बता देता हूं। तो पहला है आपका स्पेशियल एनालिसिस। स्पेशियल एनालिसिस क्या है
क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एम्प्लॉयड इन लोकेशनल एनालिसिस इज नोन एज स्पेशल एनालिसिस। मतलब जो भी लोकेशनल एनालिसिस में क्वांटिटेटिव टेक्निक अपनाया जा रहा है उसे हम कहते हैं स्पेशल एनालिसिस। ठीक है, लोकेशनल एनालिसिस जो है मैं सेकंड इसके जस्ट बाद ही है उसमें बताऊंगा आपको, मतलब नेक्स्ट पेज में ही है। ठीक है, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक, ये पॉजिटिविज्म की फिलोसफी पे ज़्यादा निर्भर करता है, उससे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। It focuses on role of space as a fundamental variable influencing both society, organization and operation and the behavior of its individual member। ठीक है, ये ज़्यादातर फोकस करता है कि वो स्पेस का रोल क्या है ऐसे फंडामेंटल वेरिएबल, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करे उस सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको, और एक इंडिविजुअल मेंबर जो है वहां पे रहने वाले लोग हैं इंडिविजुअली, उसके बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस पे फोकस करता है। ठीक है, ये स्पेशल एनालिसिस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल एनालिसिस कुड बी बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल स्पेशल कॉन्सेप्ट। ये जो स्पेशल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है वो तीन फंडामेंटल स्पेशल कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, डायरेक्शन, डिस्टेंस और कनेक्शन। ठीक है, तो जो अनविन जो थे, जो स्कॉलर है 1981 में, उन्होंने प्रेजेंट किया स्पेशल एनालिसिस एज अ स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, लाइन, एरिया एंड सरफेस ऑफ मैप। ठीक है, उन्होंने ये स्पेशल एनालिसिस करके दिखाया। तो उन्होंने एग्जांपल क्या दिखाया, ठीक है, तो बुलेट ट्रेन रूट को दिखाया उन्होंने, इन व्हाट पे स्पेशल एनालिसिस हम वहां पे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट आउट किया कि जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज है मैप में उसको पॉइंट आउट करो, एक्सप्रेस वे है जितने भी उसको पॉइंट आउट करो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जितने भी है ना, मेन मेन जो जगह है, ठीक है, उसको पॉइंट आउट किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पैसेंजर्स को हेल्प कैसे मिलेगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी कैसे हो, ठीक है, वो देखा उन्होंने, और सारे पॉइंट्स को उन्होंने जोड़ा। ठीक है, कनेक्ट ऑल पॉइंट। ठीक है, इससे क्या हुआ, उन्हें डायरेक्शन मिला, डिस्टेंस मिला और कनेक्टिविटी मिला। तो इस तरह से अनविन ने बुलेट ट्रेन का जो रूट है उसके जरिए स्पेशल एनालिसिस को करके दिखाया। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या है स्पेशल एनालिसिस का, ठीक है, तो उसका क्रिटिसिज्म ये है, इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्मेटिव क्वेश्चंस। वही आपका ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन साइंस, कल्चरल वैल्यूज, ठीक है ना, वाइल अटेम्प्टिंग टू एस्टेब्लिश द मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। मतलब ये जब इंसान और प्रकृति का जो रिश्ता बना रहा है तो उस पर ये कल्चरल वैल्यू और नॉर्मेटिव क्वेश्चंस को अहमियत ही नहीं देता। ठीक है, Marxist and radicalist considered spatial analysis as a device to promote capitalism and exploit workers and environment। जो मार्क्सिस्ट है और जो रेडिकलिस्ट है वो ये कहते हैं कि भाई ये जो है ना स्पेशल एनालिसिस, ये कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है और वर्कर्स और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, उनका एक्सप्लॉइटेशन करेगा, ये कहना है। ठीक, तो ये हो गया आपका स्पेशल एनालिसिस। अब जानते हैं लोकेशनल एनालिसिस ये क्या है। लोकेशनल एनालिसिस इज एन अप्रोच टू ह्यूमन ज्योग्राफी विच फोकस ऑन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फेनोमेना। मतलब वही है आपका सेम, ये कहीं ना कहीं एक तरह से स्पेशल एनालिसिस जैसा ही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ रहा है, उसको एनालिसिस कर रहा है और फोकस कर रहा है कि जो भी स्पेस में फेनोमिना हो रहे हैं, जो भी इंसिडेंट या इवेंट हो रहा है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फेनोमिना, उसको फोकस करता है। ठीक है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है लोकेशनल एनालिसिस का वो है was expressed as building accurate generalization model and theories with productive power। ठीक है, ठीक, तो इसका कहना यह है कि जो स्पेशल जो लोकेशनल एनालिसिस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि लोकेशन का एनालिसिस करना और एक एक्यूरेट जनरलाइजेशन मॉडल और थ्योरी निकालना जिससे हम प्रोडक्टिव बन सके अच्छे से। ठीक है, अच्छा प्रोडक्टिव बन सके। ठीक है, ये चीज बेरी और मार्बल ने 1968 में भी कहा था लोकेशनल एनालिसिस को लेके। ठीक है, तो लोकेशनल एनालिसिस का काम यह है कि कितना ज्यादा हम प्रोडक्टिव बन सके। ठीक है, वो चीज है लोकेशनल एनालिसिस का काम, मेन ऑब्जेक्टिव। लोकेशनल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक है, वही है आपका पॉजिटिविज्म की थ्योरी पे ये बेस है। लोकेशनल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म। ठीक है, एम्पिरिज्म इज ए फिलोसफी विच अकॉर्ड स्पेशल प्रिविलेज टू एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। मतलब वही है कि थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पे डिपेंड ना करके डेटा, एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे लोकेशन का एनालिसिस करना। ठीक है, लोकेशन एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, माइग्रेंट, इंडस्ट्रियल एरिया, जीडीपी एक्सेट्रा। ठीक है, लोकेशन एनालिसिस जो किया जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो किस बेसिस पे किया जाता है, किन चीज़ों को देखते हुए कि भाई किस जगह पे पॉपुलेशन का डेंसिटी ज़्यादा है, माइग्रेंट्स कहाँ पे है, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है, जीडीपी कैसा है। ठीक है, इट हेल्प फॉर मेकिंग एनी पॉलिसी। ठीक है,
ताकि ये सब को यूज करके कुछ पॉलिसी बनाया जा सके। इट इज समटाइम टू यूज्ड एज अ इट इज समटाइम्स यूज्ड एज अ सिनोनिम्स फॉर द स्पेशियल एनालिसिस। ठीक है, कभी कभार ये लोकेशनल एनालिसिस को स्पेशियल एनालिसिस से भी रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, वही चीज है। इट इज यूज टू एम्प्लॉय मॉडल एज टू अंडरस्टैंड मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, वही है, इंसान और प्रकृति का रिश्ता क्या है उसको समझने के लिए। ठीक है, मेन ज्यादा उसको समझने के लिए नहीं है, मेन तो बस है कि प्रोडक्टिव कैसा बना जाए। ठीक है, उसके लिए है ना। इट यूजेस क्वांटिटेटिव टेक्निक टू मेक प्रिसाइज स्टेटमेंट अबाउट लोकेशनल ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये क्वांटिटेटिव टेक्निक का ही ज़्यादा यूज़ करता है, ये वही आपका नॉर्मेटिव क्वेश्चन का यूज़ नहीं करता। ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ को ध्यान नहीं देता ज़्यादा। ठीक, एग्जाम्पल वही आपका जो बुलेट ट्रेन मैंने आपको समझाया वही है एग्जाम्पल यहाँ पे भी। क्रिटिसिज्म इसका वही है कि ये ओवर प्रोडक्शन को फोकस कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमी एंटर इन द एरा ऑफ ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, मतलब वही है, ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म को प्रमोट करना, ओवर प्रोडक्शन को प्रमोट करना, वही चीज इसका लोकेशनल एनालिसिस का भी क्रिटिसिज्म है। ठीक, अब जानते हैं सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस क्या है? सिस्टम हैज बीन डिफाइंड differently by different scientists. In other words, James, a system may be defined as a whole, a person, a state, a culture, a business, which function as a whole because of interdependence as its parts. मतलब वही है, सिस्टम का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ये सारे होल मिलके, पूरा एक साथ मिलके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक है, वही चीज़ है, और ये सारे जो छोटे छोटे पार्ट है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और इन्हीं चीज का एनालिसिस करने को सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम एनालिसिस वाला जो टॉपिक है ना, ये और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये आगे चल के। ठीक है, अभी सिर्फ ये सिंपल सा इसको समझ लीजिए, सिस्टम एनालिसिस क्या होता है बस, है ना। इतना में ये इतना ही है लेक्चर। इसको लेके इस सिस्टम एनालिसिस करके ना एक ठो और टॉपिक है जो कि पांचवा या छठवां चैप्टर में आएगा। ठीक है, उसमें आपको पूरा एकदम डिटेल में सिस्टम का एनालिसिस करना सिखाऊंगा। ठीक है, कि एक पर्सन का किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है, कैसे वो काम करता है, कैसे फीडबैक लेते हैं, फिर कैसे काम अच्छे से चलता है। ठीक है, वो चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सिस्टम क्या है, सिस्टम एनालिसिस क्या है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है वो जान लीजिए। देयर इज ए नीड टू स्टडी सिस्टम रेदर देन आइसोलेटेड फेनोमेना। मतलब भाई एक आदमी को, एक स्टेट को ऐसा जानने के बजाय पूरा एक सिस्टम को जानना चाहिए, ये इसका एडवांटेज मिल जाता है सिस्टम एनालिसिस से। ठीक है, देयर इज ए नीड टू आइडेंटिफाई द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग सिस्टम्स। ठीक है, कि वो जो सिस्टम है उसको वो किस बेसिक प्रिंसिपल पे चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये सिस्टम एनालिसिस का काम है। देयर इज ए नीड फॉर जनरल प्रिंसिपल टू कवर वेरियस सिस्टम। ठीक है, एडवांटेज मतलब वही है कि ऐसा हमको जरूरत है कि मतलब ये सिस्टम एनालिसिस ना एक जनरल प्रिंसिपल ला के निकाल के देता है, जिससे हम वेरियस सिस्टम को कवर कर सकते हैं। मतलब एक ही प्रिंसिपल कहीं ना कहीं बाकी अदर जो वेरियस सिस्टम है उसको भी कवर कर लेता है। तो ये सिस्टम एनालिसिस करने से ये फायदा होता है कि मतलब अगर आप कहीं किसी जगह का किसी एक चीज का पर्टिकुलर चीज का सिस्टम एनालिसिस, किसी सिस्टम को आप एनालिसिस करते हो, तो जो भी प्रिंसिपल निकलता है वही प्रिंसिपल कहीं ना कहीं बाकी अदर और वेरियस सिस्टम में भी लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का टॉपिक कवर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।